बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ वॉइस टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सब को हमेशा खैर आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ानुल मुबारक का वो वाक़या जब आप 3 दिन तक भूखे रहे और रोते रहे। प्यारे दोस्तों, आज का वाक़या आपकी आंखों को ज़रूर नम कर देगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे आज के ईमान अफरोज़ वाक़े को आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के ईमान अफरोज़ वाक़े की जानिब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में सब ने रोज़ा रखा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 2 छोटे बच्चे, उन्होंने भी रोज़ा रखा। मगरिब का वक्त होने वाला है और सब के सब मुसल्ला बिछाए रो रो कर दुआएं मांगते हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुआ ख़त्म करके घर में गई और 4 रोटियां बनाई। इससे ज़्यादा अनाज घर में नहीं है। पहली रोटी अपने शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने रख दी, दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हसन के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे हुसैन के सामने रखी और चौथी रोटी अपने सामने रख ली। मस्जिद नबवी में अजान होने लगी। सब ने रोटी से रोज़ा खोला, मगर प्यारे दोस्तों, वो फातिमा थी जिन्होंने आधी रोटी खाई और आधी रोटी दुपट्टे में बांधने लगी। ये मामला हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा और कहा कि ऐ फातिमा, तुझे भूख नहीं लगी? एक ही तो रोटी है, उसमें से भी आधी रोटी दुपट्टे में बांध रही हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ऐ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हो सकता है मेरे अब्बा जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तारी में कुछ ना मिला हो, तो वो बेटी कैसे खाएगी जिसके बाप ने कुछ नहीं खाया होगा। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुपट्टे में रोटी बांध कर चल पड़ी। उधर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ कर आ रहे थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दरवाजे पर खड़ा देख कर हजूर कहते हैं, ऐ फातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? फातिमा ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अंदर तो ले चलें। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंख में आंसू थे। कहा, जब अफ्तारी की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने कुछ ना खाया हो, इसलिए आधी रोटी दुपट्टे से बांध कर ले आई हूँ। रोटी देख कर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू आ गए और कहा कि ऐ फातिमा, अच्छा किया जो रोटी ले आई, वरना चौथी रात भी तेरे बाबा की इसी हालत में निकल जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, ऐ अब्बा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर हज़रत फातिमा अपने हाथ से रोटी खिलाने लगी। रोटी ख़त्म हो गई और हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगती हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और कहा कि ऐ फातिमा, अब क्यों रोती हो? और कहा, अब्बा जान, कल क्या होगा? कल कौन खिलाने आएगा? कल क्या मेरे घर चूल्हा जलेगा? कल क्या आपके घर में चूल्हा जलेगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना प्यारा हाथ फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सर पर रखा और कहा कि ऐ फातिमा, तू भी सब्र कर ले और मैं भी सब्र करता हूँ। हमारे सब्र से अल्लाह ताला हमारी उम्मत के गुनाहगारों को माफ़ करेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये होती है मोहब्बत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे की थी, अपनी उम्मत से की थी। ये गुनाहगार उम्मत हम ही हैं जिनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहे और नबी की बेटी भूखी रही, और हम लोग उनके लिए क्या कर रहे हैं। कल क़यामत के दिन मैं और आप सब लोग क्या जवाब देंगे। इसलिए प्यारे दोस्तों, आज से ही रमज़ान में तौबा करें और इस वीडियो को दूसरे भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम मुसलमान भाई इस रमज़ान के सदक़े तौबा कर सकें और अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को बख्श दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।